हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास 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 गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ कि जिसमें जो हमारे स्पाइनल कोड इंजर्ड भाई है वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, दूसरी परेशानियों से भी लड़ रहे हैं। फैमिली फ्रस्ट्रेशन है, इकोनॉमिकल फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, यूरिन लीकेज के प्रॉब्लम है, बैक पेन के भी प्रॉब्लम है, बेड शोर के भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस बीच जब हम अपनी रिकवरी के लिए जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करते वक्त हमको बहुत बहुत अपना स्किन का, अपने बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बॉडी पार्ट से, मतलब कि जो आपके इंजरी लेवल से लोअर पार्ट में या साइड के पार्ट में जहाँ जहाँ पर सेंस नहीं है वहाँ वहाँ पर आपको फील नहीं होगा कि, या तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बॉडी पार्ट की वहाँ पर क्या हालत हो रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ड्यूरिंग बेड मोबिलिटी, ड्यूरिंग अदर डेली रूटीन एक्टिविटी। ठीक है, तो उस वक्त आपको वो बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इवन कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी। और ये मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे 3 साल की इंजरी की जर्नी में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट 2 से 3 बार हो चुका है। और अभी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मेरे को और एक प्रॉब्लम हुआ है, और वो प्रॉब्लम हुए आज 10 दिन हुए हैं, और वो प्रॉब्लम अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पूरा इंसिडेंट मैंने उसका विथ फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड किया है। ठीक है, नो डाउट अभी वो प्रॉब्लम में मेरे को काफ़ी हद तक रिकवरी मिली है, लेकिन मैं शेयर इसीलिए कर रहा हूँ कि जिस वक्त, मतलब कि जिस वजह से आप लोगों को उसका अंदाजा है कि ये इंजरी में आपको एक दूसरे का कितना ख्याल रखना है, अपने और दूसरे भी अपने ग्रुप से जुड़े हुए भाइयों का। ठीक है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसमें भी मैं दूसरे भाइयों से यही रिकमेंड करता हूँ और उनको भी यही एडवाइस देता हूँ कि इंजरी में सिर्फ एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल जो हेल्थ है उसको भी प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये बात है पिछले 1 वीक पहले की, कि मैंने अभी फिजियो बॉल से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं पहले रिहैब में भी करता ही था, लेकिन ये फिजियो बॉल में जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था उस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज मैंने अभी जो वज्रासन मोड है उससे करना स्टार्ट किया था, जिसमें अलग अलग टाइप्स की मैं पुशअप की एक्सरसाइज है, फिर कैट एंड कैमल की एक्सरसाइज है, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज थी कि जिसमें मेरे जो पैर के पंजे हैं, ठीक है, एंकल जॉइंट्स के ऊपर के, तो उसके ऊपर ज़्यादा कॉम्प्रेशन आता था। लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमको ये पता नहीं चल रहा था कि वहाँ कितना कॉम्प्रेशन आ रहा है, वहाँ पे कितने मसल्स फटीग हो रहे हैं, मसल्स के ऊपर कॉम्प्रेशन आने से, मतलब कि वो क्रश होने की वजह से वहाँ पे मुझे दर्द हो रहा होगा, वो छिल जाएंगे, या मुझे वहाँ पे स्वेलिंग आ सकता है, मतलब कि वो सूजन आ जाएगी। तो हम लोगों ने कम से कम वो शेड्यूल 10 दिन तक किया, 8 से 10 दिन तक मेंटेन किया था फिजियो बॉल के साथ। लेकिन फिर फ्रेंड्स, फिर हमको पता नहीं था कि ये चीज़ इतनी जब, मतलब कि अंदरूनी घाव ले रही है। ठीक है, लेकिन एक दिन सुबह सुबह में ही
जब मैं चाय नाश्ता करके मतलब कि ऐसे ही बेड से नीचे व्हीलचेयर में शिफ्ट होके घर में टहल रहा था, तो सडनली मेरी नज़र वहाँ पे गई। तो वहाँ पे छोटे छोटे एक दो फल्ले हो गए, ठीक है, ग्लिस्टर बोलते हैं उसको। तो उस आप देखिए, ये फोटो में देख सकते हैं। तो ऐसे फल्ले से शुरुआत हुई। अब देखिए वो छोटे से ग्लिस्टर हुए सुबह में, सुबह यानी दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के बीच में। और उसके बाद धीरे धीरे ही 3 से 4 घंटे के अंदर वो ग्लिस्टर्स, वो छोटे छोटे फल्ले अब बड़े बड़े फल्ले होने लग गए, ठीक है। उसके भी फोटो आप देखिए, एक दो फोटो और मैं रख रहा हूँ 1 बाय 1। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 से 4 घंटे के अंदर इतने बढ़ गए। उसके बाद हमने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। देखिए, जब भी ऐसी कोई भी आपके बॉडी के अंदर, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंटिन्यूस डेली आप अपने बॉडी को रूटीन आप चेक करते रहिए। सुबह शाम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, नहाने धोने जाते हैं, जब भी कोई भी बेड की मोबिलिटी करते हैं, व्हीलचेयर की, कार शिफ्टिंग की, अदर कहीं भी आते जाते हैं, मतलब कि जब कभी भी आप कोई भी टाइप की मोबिलिटी करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, तो आप जरूर चेक करते रहिए कि आपके हिप्स के पार्ट में, आपके नी जॉइंट में, आपके एंकल जॉइंट में, आपके पेल्विक के कमर के एरिया में, पीछे के एरिया में कहीं भी कोई चोट ना आई हो। जहाँ जहाँ पे सेंस नहीं है तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। तो उस वजह से फिर हमने 3 से 4 घंटे के अंदर ही वो ग्लिस्टर, मतलब कि फल्ले धीरे धीरे इतने बड़े होने लगे। और वहाँ पे स्वेलिंग, मतलब कि सूजन भी बहुत बढ़ने लगा, ठीक है। एंकल भी का भी देख, आप ये फोटो में देख सकते हैं कि कितना सूजन आ गया। तो तुरंत ही हमने यहाँ नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था, जनरल हॉस्पिटल, उनका कंसल्ट किया और उनको फ़ोन के ऊपर बताया। तो उन्होंने बोला कि अभी उनके पास स्किन स्पेशलिस्ट तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरा हुआ था सैटरडे को। तो उन्होंने बोला कि वो तो मंडे को ही आते हैं, एवरी मंडे। तो मैंने बोला कि अभी एग्जिस्टिंग कौन है डॉक्टर में? तो बोला कि अभी तो फिजिशियन है, तो आप चाहे तो उनका कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम उनसे भी मिल लेंगे एक बार। और तुरंत ही हम यहाँ से वहाँ गए और फिर उनको बताया। तो उन्होंने हमको तुरंत ही मुझे एलर्जिक रिएक्शन का इंजेक्शन दिया और बताया कि आप उसके साथ 2-4 टैबलेट ले ले तो आपको 2-3 दिन तक इसमें राहत मिलेगा। और मंडे को जैसे ही आते हैं तो फिर आप उनको बता दो। देखो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ कि किस चैनल से गया, क्योंकि बहुत से स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट है ना, ये डिटेल में मुझे पूछते रहते हैं कि सर मेरे को ये हो गया और मेरे यहाँ तो डॉक्टर नहीं है, सर मेरे को ये हो गया, मेरे तो यहाँ कोई फिजियोथेरापी कराने वाला नहीं है। देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। आपको जो जगह पे जो फैसिलिटी मिल रही है, उसमें आपको आपकी रिकवरी से रिलेटेड रास्ता ढूंढना है, रोना नहीं है, ठीक है। तो मैंने भी वही किया कि उस वक्त मेरे नियरेस्ट लोकेशन में मुझे क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल सकता था, मैंने वो किया। और उन्होंने मेरे को यहाँ नस में इंजेक्शन दिया, हाथ में, ठीक है। ऐसा इंजेक्शन था कि पूरे बॉडी में गर्माहट आ गई और मुझे चक्कर से आने लगे। मैं कम से कम आधे घंटे तक, मेरे वाइफ और मेरे जीजा जी थे मेरे साथ आए थे, उनके हाथ पकड़ के मैं बैठा रहा। इतना हाई पावर का इंजेक्शन था वो, कि जिस वजह से अगर कोई एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो मेरे बॉडी में, तो वो आगे ना जाए। क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अगर ये कोई रिएक्शन होगा या कुछ भी है, तो ये अगर आप टाइम पे नहीं आते तो पूरे बॉडी पे ये सब ग्लिस्टर्स हो जाते, ठीक है। अगर ये कोई केस होता तो इससे अच्छा है कि आप ट्रीटमेंट ले लो। उस वजह से हमने वो भी ले लिया और फिर घर पे आए, 2 दिन तक उसकी जो टैबलेट्स वगैरह थी वो ली। लेकिन फिर भी वो धीरे 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 बढ़ ही रहे थे, ठीक है। आप ये आगे के फोटो में भी देख सकते हो कि 2 दिन में वो फल्ले धीरे धीरे बढ़कर एक होने लगे। तो ऐसे ऐसे करके ये बड़े ही हो रहे थे। फिर मंडे को जब स्किन स्पेशलिस्ट आए तो वापस हम उनका केस निकलवा कर उनका कंसल्ट किया
और उनको बताया कि सर मेरा ब्रेन का भी ट्रीटमेंट चल रहा है और ये जो मैं टैबलेट वगैरह ले रहा हूँ शायद उससे कोई रिएक्शन, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सोडियम कंटेंट से शायद स्वेलिंग वगैरह हो सकता है बॉडी में, बट ये जो आप रिएक्शन बता रहे हो स्किन रिएक्शन, डेट आर नॉट रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ स्किन डिजीज। ठीक है, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट दैट। आप सिर्फ फोकस करो आपकी अभी करंट रिकवरी के ऊपर, और ये के लिए तो नॉर्मल चीज़ है, ये आपको कोई एक्सरसाइज में इंटेंस कॉम्प्रेशन आने की वजह से, प्रेशर की वजह से हुआ है। तो आप अभी इसका जो मैं टैबलेट और उसका जो मैं क्रीम वगैरह देता हूँ वो आप करो, आपको धीरे धीरे आराम हो जाएगा। फिर ऐसे करके मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक वो यूज़ किया, धीरे 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 क्रीम ख़त्म होने आया, लेकिन क्या है कि अंदर से लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है, लेकिन जो फल्ले के अंदर पानी भरा था वो पानी नहीं निकल रहा था, और उसके लिए हम कंफ्यूज थे कि वो पानी शायद कोई ये ना करे। तो हमने वो वापस वो हॉस्पिटल में कॉल किया, लेकिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर तो मंडे को ही आएंगे। अब सैटरडे को तो मेरा मतलब कि 5 दिन के बाद तो मेरा सब खत्म हो गया टैबलेट, और अब 2 दिन विदाउट टैबलेट एंड मैं करूँगा क्या। ठीक है, और मैं सोच रहा था कि सैटरडे संडे और मंडे अभी 3 दिन है, तो 3 दिन में अगर मैं दूसरे टैबलेट वगैरह परचेस करता हूँ और ये फल्ला के अंदर की जो चीज़ें वहाँ पे फंस हो गए और कुछ हुआ तो हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उनका कंसल्ट किया कि यहाँ पर उनका कोई हॉस्पिटल वगैरह है, तो बोला कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर भी आते हैं। तो मैंने अब देखिए बहुत से फ्रेंड गूगल के ऊपर बहुत से फ्रेंड मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर हमारे एरिया में फिजिशियन नहीं है या फिजियोथेरापिस्ट नहीं है, कोई सर्जन नहीं है। तो मैं तुरंत ही बोलता हूँ भाई साहब आपके यहाँ गूगल है, आपके फ़ोन में आप गूगल पे लिखो ना कि वेरी मतलब कि बेस्ट फिजियोथेरापिस्ट नियर मी, बेस्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट नियर मी, बेस्ट सर्जन नियर मी, बेस्ट प्लास्टिक सर्जन नियर मी। तो मैं आज ये वीडियो में ये सब चीज़ें मेरे प्रॉब्लम में जो मेरे खुद के ऊपर बीता हुआ है वो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे उन लोगों को वो कुछ समझने को सीखने को मिले। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस वजह से मैं रिकवरी ले रहा हूँ। तो फिर मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया कि ये डॉक्टर है स्किन स्पेशलिस्ट, और उनका यहाँ मेरे जो अहमदाबाद धोलका में लोकेशन में कहाँ पे है उनका क्लिनिक। फिर मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर मैंने उसके नियरेस्ट लोकेशन में दूसरा हॉस्पिटल था, उसके दूसरे हॉस्पिटल में कंसल्ट किया, तो बोला कि वो फ़ोन के ऊपर केस नहीं लेंगे, आपको वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार को वहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो लोग केस करेंगे। अब मेरे को स्पेशल वहाँ ले जाना बहुत ये था, तो पहले वहाँ पे मैं खुद जाऊँ उससे बेटर था कि किसी और को भेजूँ। दूसरी हॉस्पिटल वालों को मैंने बताया तो दूसरी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि सर ये हमारा प्रोटोकॉल से बाहर है कि हम अपने हॉस्पिटल का रिसेप्शन छोड़ के वहाँ जाके केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने बहुत से ट्राई किए कि वो डॉक्टर से मैं खुद जाके मिलूं, ठीक मतलब कि कांटेक्ट करूं, लेकिन वो फ़ोन से नहीं हो रहा था। फिर मेरे वाइफ को से जल्दी घर से निकल कर गई और डॉक्टर को सारे फोटोग्राफ्स टैबलेट्स वगैरह दिखाए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने लिख के बताया कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे आपको हील हो जाएगा और ये तो अभी धीरे धीरे लूज हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम सोल्व होगा। और वैसे भी फल्ला थोड़ा बहुत वहाँ के क्या है कि नेचुरल हेयर ग्रोथ हो रहे थे, उस वजह से भी वहाँ पे थोड़ा एक छिद्र हुआ और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लीक हुआ। तो उस वजह से आप ये आगे के फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे धीरे से उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकलने की वजह से वो थोड़ा लूज हो गया था। और ऐसे डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी टेंशन लेने की बात नहीं, मैं दूसरी टैबलेट चेंज करके दे रहा हूँ और दूसरी मैं और ये क्रीम दे रहा हूँ, उससे आपको धीरे धीरे हील होगा। और फिर उन्होंने दिया और उसके 1-2 दिन बाद वापस मुझे वो फल्ला था शाम को वो फूट गया और उसमें सारा पानी निकल गया। तो अभी उसके बाद की भी सिचुएशन देखिए आपकी, अभी इसकी ये हालत है। अभी हमने यहाँ पे क्रीम और उसका जो टैबलेट है वो कंटिन्यू ही रखा है
और आज का जो मैं करंट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए अभी का जो मेरा सिचुएशन है, मैं कैमरा का मूड चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए अभी क्या हालत है मेरी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट सैटरडे से लेकर आज हो गया आई थिंक वेंसडे, तो तब तक पिछले 10 दिनों में जो शुरू में आपने देखा था और बीच में मैंने जितने भी फोटोग्राफ्स बताए, वहां से लेकर अभी ये मेरा एग्जिस्टिंग कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन का कि आज मेरा ये लेवल है कि आज ये पूरा जो ब्लिस्टर था मेरा पूरा बैठ गया है और वो कंप्लीट यूं हील होने के मोड़ के ऊपर आ चुका है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमको हमारी इंजरी को हमारी जो तकलीफें आती है उसको समझना है, उससे हार नहीं जाना है, उससे परेशान नहीं होना है। और वो हो गया है तो हो गया है, ठीक है, लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए, उससे हमको बाहर आने के लिए क्या करना है ना, उसकी मेहनत करनी है। तो ये सारे वीडियो में मैंने आपको वही बताया कि हमको क्या करना है, हमको कैसे इसमें से बाहर आना है, उसके लिए हमको अपने आप को कैसे संभालना है, फैमिली का भी कैसे सपोर्ट लेना है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं आपको ये जो ड्यूरिंग अपनी स्पाइनल कोड इंजरी हमको कौन कौन सी तकलीफें आती है आज मेरे खुद के ऊपर जो बीती, ठीक है, तो ये सबसे हमको सीखना है कि हमको कैसे अपने आप को संभालना है, कैसे अपने आप को दूसरी परेशानियों दिक्कतों से बाहर आने के लिए मेहनत करना है। और मेहनत करने के बाद एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखना है। आज 10 दिन से मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत ही ऐसा फील हो रहा है, मैं काफ़ी बार डिमोरलाइज भी हो चुका हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन मैं अपने ही वीडियो देखकर सेल्फ मोटिवेशन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों का भी फ्रेंड्स समझ सकता हूँ दर्द, ऐसा है नहीं, सब स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट अपने भाई जैसे ही है, ठीक है, भाई ही है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक के दर्द अलग अलग होते हैं, सबका एक जैसा ही दर्द होता है। हाँ, कुछ लोग दर्द बताते हैं, कुछ लोग दर्द नहीं बताते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको दर्द कम है, आपको दर्द ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना ही है, ये दर्द हमको एक दूसरे के साथ बांटना ही है और कुछ नहीं। और बस अपना जज्बा कायम रखना है, यानी कि मैं कहता हूँ वैसे ही आपको फिर से कहूँगा कि ऐसी तकलीफ़ों और दर्द के बीच में भी दोस्तों हौसला हमको कभी हारना नहीं है। बस आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।